यहाँ के MPAs, MNAs, चेयरमैन्स, ख़ुसूसी तौर पर हमारे वर्कर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एनर्जी एंड पावर की तमाम टीम को, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और ख़ुसूसी तौर पर अपने पार्लियामेंटेरियन को, जो हमारे यहाँ MPAs, MNAs हैं, जिन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का भरपूर साथ दिया, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो या चाहे और मामलात हों, उन सब को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह के सेक्रेटरी एनर्जी एंड पावर ने बताया, चूँकि मैं पहले भी अपने एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग ले चुका हूँ, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। मतलब एक सूबा इतनी सस्ती बिजली पैदा कर सकता है कि बाकी पाकिस्तान में जो है वो 40 रुपए से ऊपर सबको मिल रही है, और यहाँ पर जो हम पैदा कर रहे हैं वो 8.2, मतलब सिंगल डिजिट में पैदा कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा डिले हुआ है, और ये मेरे लीडर, मेरे कायद इमरान खान साहब के इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि वो इस कौम का, इस मुल्क का दर्द रखता है सीने में। उसको एहसास है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और हमारी आने वाली नस्ल के लिए क्या चीज़ें कर रही है। जब मैं वज़ीराना बना हूँ तो मेरे लीडर, मेरे इमरान खान साहब के तमाम, तो मुझे मज़ीद फ़ख्र होता है कि मैं ऐसे लीडर, जिसका नाम इमरान खान साहब है। मतलब उसको ये फिक्र नहीं थी कि 2024 में मेरी हुकूमत आएगी कि नहीं, उसको ये फिक्र थी नहीं कि ये जो प्रोजेक्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये मेरी हुकूमत में मुकम्मल हो गए कि नहीं। उसके दिल में सिर्फ ये डर था, उसके साथ ये एहसास था कि जब भी ये चीज़ मुकम्मल होगी तो इससे मेरे आवाम को फ़ायदा होगा, और मैं उस पर एक करता हूँ और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसका कारकुन हूँ। लेकिन बदकिस्मती से, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो NOCs की वजह से डिले हो रहे हैं, और ये सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का नुकसान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तानी आवाम का नुकसान है। क्योंकि यहाँ पर जो हम सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं, जो सिंगल डिजिट में है, वो पाकिस्तान में जाकर जो वहाँ पर हम पर IPPs की शक्ल में एक बहुत बड़ा बोझ डाला गया है, जो कोल से या बाकी जो हमारी चीज़ें हैं उससे बिजली पैदा होती है, तो वो काफ़ी महंगी है। तो ये बिजली जो हम पैदा करते हैं, ये सस्ती बिजली जब उनके साथ मिलती है तो एवरेज जो है ये बहुत कम कर देती है। तो इस वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है बिजली का रेट ये है। अगर फ़र्ज़ करें खैबर पख्तूनख्वा की ये बिजली जो हम सस्ती पैदा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये माइनस हो जाए तो जो वो पूरे पाकिस्तान को दे रही है वो मज़ीद महंगी हो जाएगी। तो इसमें जो है इनको ये एहसास करना चाहिए, जिस तरह सेक्रेटरी एनर्जी एंड पावर ने कहा कि 25 मई से हम तैयार बैठे हैं, हमारी तमाम चीज़ें जो हैं, बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो तमाम चीज़ें हम मुहैया कर चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन बदकिस्मती से मई से लेकर अभी जो है नवंबर का महीना स्टार्ट है, हमें NOC नहीं मिल रही। इन्होंने मैकेनिज्म इतना सख्त बनाया हुआ है, चाहे किसी भी वजह से हो, कि हमें NOC नहीं मिल रही, और हमारे जो चाइनीज़ यहाँ पर इंजीनियर्स हैं वो नहीं आ सकते, और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एज इट इज़ पड़े हुए हैं, और वो मुकम्मल होते हुए भी जो है सुस्त रवि का शिकार हैं। जैसा कि हम बोलते थे कि, या बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में
जो ये खुद साख्ता दहशतगर्दी को लाया गया है, तो इससे जो है सिर्फ ये नुकसान नहीं हो रहा कि इसकी मद में हमारा जो है कोलेटरल डैमेज हो रहा है और हमारे जो है मासूम 21-21 शहरी और एक ही घर से जो है वो 20-20 जनाजे निकल रहे हैं। हमारी मईशत का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे कारोबार का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। जो इन्वेस्टर्स यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आना चाह रहे हैं, जिनको हम सस्ती बिजली मुहैया करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री लगाएं, हमारे लोगों को रोज़गार दें, यहाँ पर हमारी जो अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उन इंडस्ट्रीज़ में वो नौकरी करें, तो उन पर भी असर पड़ रहा है। जो हमारे 3000 बिलियन रुपए वफाकी हुकूमत ने उन पर कब्जा किया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दे रहे, तो इससे खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। तो जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि बंद कमरों के फैसले या बंद कमरों में जो मनसूबा साजी होती है उससे सिर्फ नुकसान ही होता है, और ये नुकसान आप लोगों के सामने है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसमें एक माइंड सेट भी है, उस माइंड सेट पर अभी जो जलसा होने जा रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो है वजाहत ज़रूरी है उस चीज़ की कि एक माइंड सेट बना हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तजुर्बा गाह है, यहाँ पर इन्होंने जो है तजुर्बे ही करने हैं, यहाँ से जो है इन्होंने लेबॉर्ट्री बनाई हुई है। जितने भी तजुर्बे वो खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हम पर किए जा रहे हैं, लेकिन जिससे जो है मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को राहत मिलेगी, जिससे जो है यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पर तरक्की आएगी, यहाँ पर खुशहाली आएगी, यहाँ के लोग सुकून का सांस लेंगे। अगर उस पॉलिसी की फिर हम बात करते हैं तो कभी हमें एक चीज़ से जोड़ा जाता है और कभी जो है दूसरी चीज़ से जोड़ा जाता है। बहरहाल, टू कट इट शॉर्ट, मैंने सेक्रेटरीज हमारे जो एनर्जी एंड पावर है उनको पहले भी बताया हुआ है कि जो चीज़ें हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ आती हैं उसमें आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जैसा कि हम अपना ट्रांसमिशन लाइन शुरू कर चुके हैं 120 किलोमीटर का, इंशाल्लाह उसमें भी किसी किस्म की सुस्तरवी नहीं होनी चाहिए, और मैं जो है ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसमें सपोर्ट करूँगा। इसके साथ साथ जब ये मुकम्मल हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज़्म इन्होंने बताया उसमें भी जो है मेरी सपोर्ट आपके साथ 100% इंशाल्लाह होगी। हम चाहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल दिए हैं, चाहे वो पानी की शक्ल में है या चाहे जो मदनियात की शक्ल में है, तो इस पर सबसे पहले हक जो है मेरे आवाम का है, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का है। तो हम इनको फैसिलिटेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इसमें आप लोगों का भरपूर साथ देगी इंशाल्लाह ताला। जो NOC का मामला है इसी वीक में जो है वो हमने उठाना है, इसमें बाकायदा जो है लेटर्स होने चाहिए और इसको जो है फौरी तौर पर हल होना चाहिए, और इसमें जो है मैं आपकी भरपूर सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं एक दफ़ा फिर अपने एनर्जी एंड पावर का के डिपार्टमेंट का, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस का, यहाँ पर हमारे जितने भी दीर की आवाम हैं, मेरे वर्कर्स हैं, चेयरमैन हैं, उन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन था, और इंशाल्लाह ताला इस तरह मज़ीद जो है अपने लोगों के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। शुक्रिया।